क्या होगा अगर नाज़रीन मेमो दुरुस्त है तो उसकी पहली इम्प्लीकेशन हम देखते हैं आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के बारे में। सबसे बड़ी जो मीटिंग के बाद या मीटिंग के दौरान जो इशू सामने आएगा कि अगर ये प्रूव हो गया कि हुसैन हक्कानी ने ये मेमो लिखा है और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से या आर्मी के नुमाइंदगान की तरफ से टेबल के ऊपर वो तमाम शवाहिद रखे गए जो ज़ाहरन और हकीकतन नाकाबिल तरदीद हैं, तो उसके ऊपर एम्बेसडर हक्कानी का क्या रवैया होगा? क्या वो बिल्कुल इसको डिनाई कर देंगे? क्या वो उसको पार्शली एक्सेप्ट करेंगे? पार्शली एक्सेप्ट करने से क्या मुराद है? उनका कितना इसके अंदर हिस्सा था? उसके बाद अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेमो दुरुस्त है, तो फिर उस कमरे के अंदर जो भी अफराद मौजूद होंगे उनकी नज़रें किसकी तरफ जा रही होंगी और हुसैन हक्कानी अगर इस मेमो को दुरुस्त तस्लीम करते हैं या शवाहिद जो इस मीटिंग में मुतवक्का तौर पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं या किसी और फोरम पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं, अगर वो शवाहिद दुरुस्त हैं तो फिर हुसैन हक्कानी किस तरीके से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे। और वहाँ पर अगर आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ बैठे हुए हैं या सिर्फ इंटेलिजेंस चीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं, दूसरी तरफ हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि आपके शवाहिद दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर फैसला कौन करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कदम उठाएंगे तो क्या उसी मीटिंग के अंदर कदम उठाएंगे? आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस मीटिंग में मौजूद हुए तो उनका किरदार क्या हो सकता है? ये मीटिंग यहाँ पर हो, आज हो या कल हो, रात गए हो या कल दोपहर को हो, जब भी हो, किसी और फोरम के ऊपर हो, जहां कहीं भी ये 4 या 5 लोग इकट्ठे होंगे और अगर मेमो दुरुस्त हुआ तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करेंगी? हुसैन हक्कानी उस कमरे में से निकलने के बाद क्या डिटेन होंगे? अगर डिटेन नहीं होंगे तो फिर उनकी तहकीक किस तरीके से की जाएगी अगर मेमो दुरुस्त है? तो एक तो इम्प्लीकेशन जाहिर है आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के लिए है कि मेमो को दुरुस्त साबित करने के बाद अहम तरीन फेज के अंदर दाखिल हो जाता है उनका काम। उस मीटिंग से निकलने के बाद ये कोई कानूनी आर्गुमेंट तो है नहीं, ये कोई क्लास रूम तो होगा नहीं जिसके अंदर बैठ के वो करेंगे अच्छा हमने साबित कर दिया, खुदा हाफिज, अच्छा हमने साबित कर दिया। और अगर साबित हो गया तो फिर अगला स्टेप क्या है? सदर जरदारी पर असरात क्या होंगे अगर मेमो दुरुस्त है? तो उसी मीटिंग के अंदर नाज़रीन सदर जरदारी भी मौजूद होंगे। अगर हुसैन हक्कानी अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं उस मीटिंग के अंदर, तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी क्या बाकी मांदा सवालात के जवाबात देंगे? अगर मेमो दुरुस्त है तो क्या वो बातचीत भी दुरुस्त है जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का 2-3 मरतबा बराह रास्त नाम लिया गया और 20 मरतबा, अगर 20 नहीं तो दर्जनों मरतबा कम से कम एब्रीविएशन के जरिए उनका नाम लिया गया एजी के हवाले से? तो वो जो बॉस है जिसको बार बार मंसूर एजाज रेफर कर रहे हैं, तो क्या वो बॉस आसिफ अली जरदारी ही हैं? अगर आसिफ अली जरदारी ही हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उस कमरे के अंदर, उस मीटिंग के अंदर आप इमेजिन करें किस किस्म का माहौल होगा अगर हुसैन हक्कानी कहते हैं कि जी हाँ आप सही कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने जो शवाहिद दिए हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर अगला सवाल उस मीटिंग के अंदर किससे होगा? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वहां पे मौजूद है या इंटेलिजेंस चीफ के हेड जनरल पाशा, आईएसआई के हेड, क्या वो सवाल करेंगे? वो तो नहीं कर सकते, वो तो ताबे हैं प्राइम मिनिस्टर के। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये सवाल करने की जरूरत कर सकते हैं? उस मीटिंग के अंदर माहौल क्या होगा? तो जो लोग ये समझते हैं कि मीटिंग के अंदर बातचीत बड़े खुशगवार माहौल में होगी, उनको इसकी इम्प्लीकेशन पर नजर दौड़नी चाहिए अगर मेमो दुरुस्त साबित हुआ। सिमिलरली नाज़रीन पॉलिसी साज इदारों पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे अगर मेमो दुरुस्त है? वजारत खारजा कौन सी पॉलिसी कंडक्ट कर रही है अगर मेमो के अंदर चंद लोग जो हैं मिल बैठकर पाकिस्तान के बिहाफ पर इतनी बड़ी कमिटमेंट्स दे रहे हैं? वजारत खारजा के साथ वजारत दिफा का क्या रोल है? वजीर दिफा का क्या रोल है? वजीर खारजा का क्या रोल है? वजीर आजम गिलानी और हुकूमत वक्त का पॉलिसी साजी के अंदर क्या रोल है? ये इतना बड़ा तमाशा जो खड़ा हुआ है जिसको हम फैसला साज कुव्वतें कहते हैं, अगर 4 लोग मिलकर ये तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बिहाफ पर इतनी बड़ी कमिटमेंट दे दी जाए अगर मेमो दुरुस्त है, तो याद रखिएगा ये एक सिनारियो, एक मंजरनामा आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर मेमो दुरुस्त है तो ये तमाम गोरख धंधा जो हमने बनाया हुआ है इसकी क्या हैसियत रह जाती है? यहाँ पर जो लोग बैठे हैं कितने कैपेबल हैं? मुल्क की सियासत पर भी इसके असरात बहुत गहरे मुरतब हो सकते हैं अगर मेमो दुरुस्त है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर यकीनन दबाव बढ़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि उनका को चेयरपर्सन जो है वो मेमो की जद में आ रहा है, तो पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? इमरान खान और नवाज शरीफ